नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज के क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। आप लोगों को सवाल में जो है पढ़कर सुनाऊंगा, आप लोग को ऑप्शन जो है खुद से पढ़कर आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन आपका 2016 और 2020 में पूछ लिया गया है। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मात्रात्मक क्रांति जो है आप लोग का निम्नलिखित में से जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगर ऑप्शन ए की बात करें क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन सी की बात करें स्थानीय संगठन और ऑप्शन डी की बात करें अन्वेषण एवं वर्णन, ये सभी जो आपका मानव भूगोल से संबंधित हैं। और ये आपका मात्रात्मक क्रांति जो है ये आपका मानव संबंधी भूगोल से संबंधित नहीं है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। आप लोग का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13, 15, 16 और 18 में पूछ लिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग को बताना है इसका क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टेलर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था टेलर, आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है आपका टेलर है, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 3, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एलन सेम्पुल जो है। एलन सेम्पुल जो है इन्होंने कहा था कि मानव जो है प्रकृति के दास है, यानी प्रकृति जो है कराएगी वो मानव को करना पड़ेगा। ये आप लोगों को जो कहना था आप लोगों का, वो आपका एलन सेम्पुल का कहना था, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी, रेड जेल के जो है आपका मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, याद रखना है अगर याद नहीं है तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मानव भूगोल का जनक जो है आपका रेड जेल को कहा जाता है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। आप लोग का ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी है। यहाँ पे वारेनियर जो है आपका जियोग्राफिया जनरलिस का जो लेखक है, याद रखना आप लोग को। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, वारेनियर जो है आपका जियोग्राफिया और जनरलिस के जो है लेखक है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर, एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आप लोग को समक्ष है, जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइस यहाँ पे जो बिल्कुल सही हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए हो रहा था आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक जो है लेखक जो है वो आपका रेडजेल हैं, तो आप लोग को याद रखना अगर याद नहीं है तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे, संभाववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। ऑप्शन आप लोग को समक्ष है, जल्दी से बताना है कौन सा जो है ऑप्शन इसमें से सही है। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी हो रहा है आपका लुसियन फेबरे जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संभववाद शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फेबरे ने किया था, तो याद रखना आप लोग। प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था। देखिए ये जो आपका तथ्य जो है किसने कहा था कि मानव भूगोल के क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन आप लोग को समक्ष है, बताना आप लोग को कौन सा जो ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन सी हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कुमारी सैंपल जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जो है एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, आप लोग को बताना है जल्दी से। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोगों को।
तो बिल्कुल जी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी हो रहा है यहाँ पे। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों का नमूने, ये जो है आप लोग का भौगोलिक सूचना जो है का स्रोत नहीं है, तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ये जो कथन है आप लोग का, समाकलनात्मक अनुसाधन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित और आपका प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में फ्रांसीसिक नहीं है। इन चारों जो है ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका कथन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो गाइस इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए आपका, द्वैधता पर आश्रित। ये जो है आपका भूगोल का जो है वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन सी, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे 11 नंबर, आधुनिक मानव भूगोल का जनक है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, फ्रेडरिक रेडजेल जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। ऑप्शन ए, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बहुत ही अच्छा, ये आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत ही जो है बेनिफिट भी हो रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग चैनल पे अभी तक नए हैं तो। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर, नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के विचारक कौन थे बताना आप लोग को। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। इनमें से सभी यानी ई कांट और आपका होमबोल्ट और आपका रीटर, ये आपका नियतिवाद के विचारक थे, तो आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन ए बी सी डी में जितने भी है सब सभी हैं सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन आप लोगों को समक्ष है, ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताना आप लोगों को कमेंट करके। तो गाइस इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, मानव बुद्धिमत्ता। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। यानी मानव बुद्धिमत्ता जो है आपका लोगों और पर्यावरण के बीच जो है अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर, भूगोल का जनक माना जाता है। देखिए भूगोल का जनक किससे माना जाता है, किसने जो है आप लोग को भूगोल को जो है पैदा किया है, यह आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। यूनान को जो है ये आपका भूगोल का जनक माना जाता है। तो याद रखना आप लोग को, भूगोल का जनक की बात करें तो यूनान को माना जाता है। यूनान जो एक कंट्री है उसे माना जाता है। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन 15 नंबर, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। तो गाइज यहाँ पे जल्दी से बताना आप लोगों को क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। टेलर जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं 15 नंबर, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। टेलर जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है आपका टेलर महोदय ने दिया था, तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी, मानव भूगोल बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल का जो है आपका उपक्षेत्र आपका मानव भूगोल है। याद रखना है आप लोगों को, मानव भूगोल बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि का प्रथा ... कहते हैं। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि का प्रथा ... कहते हैं। यानी इस ... में कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से।
तो गाइस इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को मिल्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्या कहते हैं। आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये जो कथन जो है एक तरह से कहा जाए तो ये कथन किनका है आप लोग को बताना है। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी हो रहा है। विडाल डी ला ब्लास ने जो है ये कथन कहा था कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम। तो ये कथन आप लोग का विडाल डी ला ब्लास का था, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन बी हो रहा है। आपका आधुनिकतावाद का लिए जो है जाना जाता है आपका 1990 के दशक का भूगोल। तो याद रखना है जिनको याद नहीं है। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा था आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने इसी तरह के वीडियो और भी देखना है तो गाइस आप लोग को चैप्टर फर्स्ट से इतने क्वेश्चन को तैयार करना है। टोटल आपका 19 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है चैप्टर 1 से। बिल्कुल आप लोग को इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है। क्वेश्चन में जो अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछा गया आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।